नमस्कार दोस्तों। YouTube की कंट्रोवर्सी से टाइम पास करना छोड़ दो क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है 7,500 प्लस वैकेंसी के साथ। और आने वाले समय में यह वैकेंसी बिल्कुल बढ़ सकती है क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर आ रहा है। मोदी जी को आपको वैकेंसी देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कई लोग एसएससी सीजीएल नाम से डर जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये कोई भयंकर चीज नहीं है। एसएससी सीजीएल पिछले बार से अगर पहले की बात करें तो थोड़ा सा टफ आता था, लेकिन पिछले बार से इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। और आप इसको अगर अच्छे से तैयारी करते हो, कंटिन्यू तैयारी करते हो, तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप जॉब ले सकते हो, क्या क्या पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपका पूरा डर खत्म कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हम फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी सैलरी होती है, एज लिमिट क्या है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म की डेट क्या है। ठीक है, तो फॉर्म भरना आपका 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इस फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर देते हो तो करेक्शन की डेट है 7/5/2023 और 8/5/2023। ठीक है, 3 मई के बाद 4 दिन बाद 7 मई और 8 मई को रात को 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हो इसमें। इसके बाद एग्जाम डेट कब है? एग्जाम होगा आपका जुलाई 2023 में, मिड जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या आएगा ये सब बताएंगे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो अप्रोक्स 7,500 वैकेंसी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि एग्जाम जो सॉरी वैकेंसी जो है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। तो आगे चल के आपको ऐसी सूचना, ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि आपकी इतनी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके कितने परसेंट है, आपने बीए किया है, एमबीए किया है, आपका बीकॉम है, कुछ जरूरी नहीं है, आपका खाली ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट वाले मतलब जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यह जानना जरूरी है कि 1/8/2023 से पहले, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और 1/8/2023 से पहले तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो समझ जाना कि आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी एज क्या रहेगी इसमें। तो कुछ पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 साल एज है। जो ग्रुप 4 और 5 की, लेवल 4 और 5 की जॉब रहेगी, लेवल 4 और 5 की जॉब जो रहेंगी उसमें 18 से 27 साल एज है। कौन कौन सी पोस्ट है मैं ये सब बताऊंगा आपको। 20 से 30 साल जो एज वाले हैं वो लेवल 6 और 7 वाली जो पोस्ट है वो आपकी 30 साल एज वाली है। और 18 से 32 साल वाली एज जो है वो एक ही पोस्ट में है, जेएसओ की जो पोस्ट होती है उसमें 32 साल एज मांगी गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझना। जैसे 18 से 27 साल आपकी एज है, ठीक है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा जन्म 2095 में हुआ है तो मैं कौन कौन से फॉर्म भर सकता हूं। ठीक है, तो उनको ध्यान से समझा रहा हूं मैं। अगर आप 2/8/2096 से 1/8/2005 तक इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इन सभी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एज यहां से यहां तक है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर वाले को अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है। आप 32 साल वाले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप ये सब पढ़ लेना। आगे हम बात करें कि एग्जाम फीस क्या है। एग्जाम फीस है 100 रुपए। किस किस की? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो और मेल हैं तो आपकी फीस लगेगी 100 रुपए। लेकिन अगर आप एसटी/एससी हैं और जनरल ओबीसी महिलाएं हैं तो आपकी 1 रुपए भी फीस नहीं लगेगी।
ठीक है, फीस किसकी लगेगी? अगर आप मेल हैं और जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, तो आपकी 100 रुपए फीस लगेगी, बाकी लोगों की फीस नहीं लगेगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन एसटी एससी वालों को मिल रहा है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिल रहा है 3 साल का, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का, पीडब्ल्यू वाले, ये सभी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लेना ध्यान से। ठीक है ना? अब आगे की बात करते हैं कि जो लेवल 4 और 5 की जो जॉब है वो कौन कौन सी है, ये सब लिखा हुआ है। देखो, ऑडिटर्स की जो जॉब है लेवल 5 की जॉब है, और लेवल 4 की जॉब में कौन कौन से आते हैं? पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, आपका टैक्स असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, ये सब लेवल 4 की जॉब में आते हैं। इन लेवल 4 और 5 की जॉब के लिए एज क्या रहेगी? 18 से 27 साल एज रहेगी। ठीक है, लेवल 4 की जो जॉब है इसकी जो सैलरी होती है तो अप्रोक्स 45,000 प्लस होती है इसकी सैलरी। ठीक है, लेवल 5 की जो जॉब होती है उसकी सैलरी अप्रोक्स 55,000 प्लस होती है। ओके, अब लेवल 6 पे आते हैं और 7 पे आते हैं। लेवल 6, 7 और 8, इनके लिए जो एज है वो आप देख रहे होगे 18 से 30 साल है। ठीक है, तो इनकी सैलरी क्या होती है? इसकी जो सैलरी होती है अप्रोक्स 65,000 प्लस होती है। इसकी लेवल 7 की सैलरी 75,000 प्लस होती है। इसकी सैलरी 85,000 प्लस होती है। ठीक है जी, और ये पोस्ट होती हैं। अब 32 साल वाली कौन सी जॉब है मैं अभी बता चुका हूं, ये जो लास्ट में आपको दिख रही है ना, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, जीएसओ की जो पोस्ट है, उसमें स्टैटिस्टिक्स जो डिग्री होती है वो मांगी गई है, 18 से 32 साल उसमें एज होती है। बाकी सभी पोस्ट में आपकी एज रहेगी 30 साल। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपका होगा प्री। प्री में क्या होगा? आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहेगा, और 100 क्वेश्चन के टोटल कितने नंबर हो गए? 200। और माइनस मार्किंग रहेगी 1/4, 0.5। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो 0.5 माइनस हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग है आपका, मतलब इसके आपको मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, आपको इसको देना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाते हैं, मतलब जितने भी पोस्ट है उसका लगभग 10 गुना लोग निकालते हैं ये, है ना? अगर उसमें जो भी मेरिट बनती है उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप टायर 2 देंगे। और टायर 2 में क्या आएगा? देखो, टायर 2 में पहला आपका जो 1 घंटा होगा उसमें आपको पूछेंगे 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, आप डायरेक्ट ये इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे स्किप नहीं कर सकते हो। पहले जो 1 घंटा रहेगा वो आपका मैथ्स और रीजनिंग के लिए ही रहेगा। आप पहले रीजनिंग उठा सकते हो चाहे मैथ्स उठा सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रहेगा, तो 60 क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 180। जैसे ही आपका 1 घंटा कंप्लीट होगा तो आपका ये वाला क्लोज हो जाएगा सेक्शन, ये वाला सेक्शन ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन। इस 70 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन पर 3 नंबर रहेगा, और टोटल क्वेश्चन टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 210। तो 70 क्वेश्चन के लिए 210, तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 4 सेक्शन के लिए 180 और 210, 390। इन्हीं 390 पर 90 नंबर में से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, मेरिट डिसाइड होगी, बाकी के आपके नंबर नहीं जोड़े पाए जाएंगे। इसमें एक कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, देखो बताता हूं। जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट हुए ना, आपका कंप्यूटर का टेस्ट ओपन हो जाएगा, ये 15 मिनट का रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें ये क्वालिफाइंग कैसा रहेगा? अगर आप जनरल से हो तो आपको 30% क्वेश्चन करना जरूरी है, मतलब 30% क्वेश्चन करते हो सही तो आप क्वालिफाई हो पाओगे। 20 का 30% होता है 6 क्वेश्चन, अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, आप जनरल से हैं, तो आप क्वालिफाई हैं। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग है ये तो, है ना? अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करना सही करना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आप एसटी एससी से हैं तो 20%, इसका 20% क्या होता है? 4 क्वेश्चन, तो आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना? इसके बाद जैसे ही ये सेक्शन क्लोज होता है, आपका 15 मिनट हो जाता है, तो आपको कुछ समय दिया जाएगा। कुछ समय के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। ठीक है ना? ये टाइपिंग टेस्ट जो है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, 15 मिनट का होगा। इसमें आपको लगभग 26.5 से 27, आप 27 मान लो, इसको 27 मान लो, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको। ठीक है, इसके लिए
अप्रोक्स की बात करूं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपकी 27 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होना चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये पेपर 2 और 3 ये स्पेशल पोस्ट के लिए, जेएसओ और एओ की पोस्ट के लिए है। अगर आपने उसमें अप्लाई किया है तो आप इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10 तारीख से रात को 8 बजे YouTube पर डेली लाइव आ रहा हूं, संपूर्ण मैथ्स का रिवीजन करवा दूंगा। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, सब टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे अपन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। मजेदार क्लास होगी। अगर आपको मैथ्स नहीं आता ना तो आपको भी शानदार मजे आ जाएंगे। फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो चलिए इतनी ही जानकारी साझा करनी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।